इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक मतलब जिसका आप ट्रेड करते हो, ठीक है। एक बुक सेलर के लिए उसका स्टॉक क्या है? बुक्स, स्टेशनरीज। एक फर्नीचर सेल करने वाले का फर्नीचर का स्टॉक है, ठीक है ना। तो गुड्स जो आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हो। तो ये चैप्टर बना है कि आप इन्वेंट्री को कैसे वैल्यूएशन करते हो। वैल्यूएशन मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि यू परचेज द गुड्स, यू सोल्ड द गुड्स, बट देर आर सम पॉइंट ऑफ टाइम कि यू परचेज द गुड्स एट डिफरेंट प्राइजेस, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर सम क्लोजिंग स्टॉक वॉज देयर, है ना। एंड प्रॉब्लम अराइज व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स। बट हम क्या करते हैं? कॉमन मेथड फॉलो करते हैं टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स। तो उसके वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं? हम पढ़ेंगे लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं इस चार्ट के थ्रू कि कितने टाइप्स की इन्वेंट्री हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है आप तो कितनी इन्वेंट्री है? रॉ मटेरियल की फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में, फिनिश गुड्स, स्पेयर इन स्टोर्स एंड पैकिंग मटेरियल। ये इतनी फॉर्म के आपके क्या हैं? स्टॉक हैं। यानी इतने फॉर्म में आपके स्टॉक्स होते हैं। क्लियर? ओके। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न तो सिर्फ कौन सी होंगी? ट्रेडेड गुड्स। मतलब ट्रेडिंग कंसर्न तो क्या करती है? गुड्स परचेज करके सेल करती है, वो बनाती नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या है? गुड्स बनती हैं, प्रोसेस होती हैं, कुछ स्क्रैप भी होती है, तो इसके बाद उनके कई सारे क्या हैं? प्रोसेस, ठीक है। नाउ फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो देयर आर वैल्यूएशन मेथड्स, ठीक है। क्या है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक दो तरीके से होती हैं, तो हिस्टोरिकल बेस पे या नॉन हिस्टोरिकल बेसिस पे। हिस्टोरिकल कैसी हैं? इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, दैट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफाई मेथड। इसमें कोई भी हम मेथड नहीं लगा रहे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीपी फाउंडेशन में, वो आएगा तो लीफो, फीफो या वेटेड एवरेज के बेस पे। तो हमारे पास कितने मेथड्स हैं? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। अब ध्यान समझते हैं फीफो में कैसे कैलकुलेट होती है वैल्यू, ध्यान समझना, ठीक है। दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज द स्टॉक, देयर आर नंबर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। यू हैव परचेज, then you have purchased, then you have paid, and you are solding out the goods. But the year end there are different kinds of goods and there are difference in prices. तो क्वेश्चन अराइज, हम कैसे माने कि हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू कितने की है? तो अगर हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो गुड्स मेरे पास पहले आई होगी, दैट गुड्स विल बी रिलीज एंड फर्स्ट, वो गुड्स पहले सोल्ड हो गई होगी। तो इसका मतलब अगर गुड्स पहले जो आई तो जो लास्ट में बची होगी वो कौन सी बची होगी? जो लास्ट में आई है, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे? हम एक फार्मूला निकाल दिया हमने कि जो गुड्स चली गई होंगी वो कौन सी गई होंगी? जो पहले आई होंगी, फर्स्ट इन दैट विल बी फर्स्ट आउट। तो हम क्या मानेंगे? स्टॉक कौन सा बचा होगा? जो रीसेंट परचेज है, जो रीसेंट परचेज। क्लियर? मैंने ये पेंसिल ली 2 रुपये की, ये ली 5 रुपये की, ठीक है ना। अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड। तो अगर मेरे पास एक पेंसिल बची तो मैं क्या मानूं? कौन सी बची हो? पहली वाली, लास्ट वाली? लास्ट वाली बची, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आई विल अज्यूम माई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज 5 रुपीज, ठीक है। क्लियर? फीफो, लीफो में जस्ट अपोजिट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अरे दिस इज अ गुड मेथड ना, दिस इज द गुड मेथड जेन्युइनली। क्यों? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा पहले जाएगा। फीफो गलत हो जाएगा ना, क्यों? जो आ रहा है पहले बेच रहे हो, पुराना तो रखा ही रखा रहेगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूएशन है, हिसाब से हम बेच नहीं रहे, हम ये वैल्यू कर रहे हैं। वेटेड एवरेज क्या होगा? वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? ऊपर आप करोगे कितना वेटेड एवरेज प्राइस आता है डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी बनती है। मतलब सपोज आपके पास एक पेन था 5 रुपये का, यू विल मल्टीप्लाई 1/5, देन एक पेन था 6 रुपये का, प्लस एक पेन था 9 रुपये का, यू विल मल्टीप्लाई एंड एड अप ऑल दीज, डिवाइड बाय हाउ मेनी पेन्स? 1 2 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक पेन का प्राइस आ जाएगा, एक प्राइस आएगा, एंड दैट प्राइस विल बी योर वैल्यूएशन प्राइस। तो अगर आपके पास एक पेन लास्ट में बचा है तो वैल्यू कैसी होगी? जो प्राइस निकाला आपने। दिस इज वेटेड एवरेज। क्लियर? ये है बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेस मतलब क्या है? नॉर्मली मोस्ट पॉपुलर क्या हमें याद रखना है कि कैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। इन्वेंट्रीज आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट
और नेट रेजल वैल्यू और वी कैन से मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये ध्यान में रखना है। क्या, अगर इस पेंसिल को मैं लाया था 10 रुपीज़ में और आज इसको अगर सेल करूंगा वो होगी 6 रुपीज़ में सेल, तो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट में पेन की वैल्यू कितनी दिखाऊंगा, 6 रुपीज़, विच एवर इज लोअर। डजेंट मैटर वो कौन सा लोअर है, कॉस्ट या रेजल वैल्यू, कुछ भी लोअर हो सकता है। क्लियर। नाउ इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, ये थ्योरी आती है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम के दो तरीके, पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड। क्या है ये, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें हम क्या देखेंगे, पीरियोडिक सिस्टम में हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये कहता है फिजिकल काउंट करते हैं हम। क्या मतलब, फिजिकली काउंट करते हैं जाके, हम गोडाउन में जाते हैं, वेरीफाई करते हैं हाउ मैनी स्टॉक्स एंड देयर प्राइजेस, तो हम बोलते हैं इतना स्टॉक पड़ा हुआ। परपेचुअल में वी डू नॉट गो टू द गोडाउन और वी डू नॉट प्रेफर टू द एक्चुअल अकाउंटिंग, वी रिकॉर्ड द बैलेंसेस एज पर योर अकाउंट बैलेंस। आपका टैली क्या बोलता है, आपका सॉफ्टवेयर क्या बोलता है, वो रिकॉर्ड के हिसाब से हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ द स्टॉक। दीज आर टू डिफरेंट मेथड। जिसका जैसा है वो फॉलो कर सकता है, कोई हार्ड रूल नहीं। अगर एक्चुअल पॉसिबल है यू शुड गो फॉर एक्चुअल काउंटिंग। एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, इन्वेंट्री सच दैट यू कैन नॉट काउंट फिजिकली, तो हम क्या फॉलो करेंगे फिर, परपेचुअल। क्लियर। एक मेथड रह गया ये सिंपल एवरेज। हमने 3 मेथड देखे बेसिकली, लीफो, फीफो, वेट एवरेज। ये मेथड वो जैसे क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। एक होता है सिंपल एवरेज, में सिंपल मतलब बहुत आसान, कितने डिफरेंट प्राइस हैं डिवाइड बाय कितनी यूनिट है, सिंपल एवरेज यहाँ करना है। यहाँ मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे, यहाँ सिंपल ले रहे हैं, गुड्स का वैल्यू डिवाइड बाय गुड्स नंबर ऑफ गुड्स। हाँ, एवरेज जैसे निकालते थे। क्लियर। अब डेफिनेशन देख लेते हैं लास्ट में और एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला किस चीज़ का, एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोल रहा है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट क्या थी, वो निकालने का तरीका है। क्या तरीका है, ओपनिंग इन्वेंट्री पता लगाओ, उसे परचेज वैल्यू ऐड करो, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करो, माइनस क्या कर दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो गुड्स सोल्ड हुई है उसकी कॉस्ट कितनी। कैसे निकाला हमने, ओपनिंग इन्वेंट्री काउंट किया, उसे परचेजेस ऐड किया, प्लस क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस लास्ट में देख रहे हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री क्या है एज पर बुक। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स। एसेट्स क्यों है ये, क्योंकि हमारा करंट एसेट। एसेट कितने टाइप के होते हैं, करंट, नॉन करंट। एसेट्स है, हेल्ड फॉर क्या है, सेल, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, और इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन, या हो सकता है अपने ही बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए बनाता हूँ, और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाई एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स। मशीनरी स्पेयर्स को हम स्टॉक नहीं लेते। स्टॉक सिंपल क्या है, जिसको हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में सेल परचेज के लिए रखते हैं। राइट, ये है इन्वेंट्री का पूरा समरी।